हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल 3 अगस्त 2025 का जो परीक्षा में पूछा गया था वो उस क्वेश्चन को हम लोग इस सेशन में देखेंगे। दोस्तों, ये 100% रियल क्वेश्चन है और मैं बता दूं कि ये किसी भी एक का क्वेश्चन नहीं है। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये आप लोग के जो एग्ज़ाम दिए थे वो किस डिस्ट्रिक्ट से दिए थे और किस डिस्ट्रिक्ट में ये कितना क्वेश्चन पूछा गया था। तो आप लोग कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। और मैं बता दूं दोस्तों कि आप लोग के लगे कि हाँ ये सच में 100% ओरिजिनल क्वेश्चन है तो आप लोग एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, वरना लाइक करने की कोई बात नहीं है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, हम देर न करते हुए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा गया था वीर कुंवर सिंह जयंती कब मनाई जाती है। तो वीर कुंवर सिंह जो जयंती है वो 23 अप्रैल को मनाई जाती है। कब दोस्तों? 23 अप्रैल को मनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा था वो बीसीसीआई का फुल फॉर्म जो पूछा था तो क्या होगा। तो बीसीसीआई का फुल फॉर्म जो है वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। जो बीसीसीआई का फुल फॉर्म जो मारे होंगे बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, तो उनका ये 100% सही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा था अहमदाबाद प्लेन दुर्घटना कब हुआ था। तो ये 12 जून 2025 को हुआ था। कब दोस्तों? 12 जून 2025 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है। तो राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान जो है वो कटक उड़ीसा में है। कहाँ है दोस्तों? कटक उड़ीसा में है राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा था क्या मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था। तो मुस्लिम लीग की स्थापना हम बात करें तो 1906 और कहाँ हुआ था? ढाका में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन था किर्गिस्तान की राजधानी कहाँ है। तो किर्गिस्तान की राजधानी जो है बिश्केक है। कहाँ दोस्तों? बिश्केक। कैंसर के उपचार में प्रयुक्त समस्थानिक कौन सा है। तो ये क्वेश्चन था कैंसर के उपचार समस्थानिक जो है वो किसका उपयोग करते हैं। तो ये हो जाएगा कोबाल्ट 60 का। कोबाल्ट 60 का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस जो है वो 24 दिसंबर को मनाया जाता है। कब दोस्तों? 24 दिसंबर। विंग्स ऑफ फायर आत्मकथा किसका है। तो विंग्स ऑफ फायर की बात करें तो एपीजे अब्दुल कलाम का है। एपीजे अब्दुल कलाम का है विंग्स ऑफ फायर। नेक्स्ट क्वेश्चन था बिहार का दूसरा एम्स कहाँ बनेगा। तो बिहार का दूसरा एम्स जो है वो दरभंगा में बनेगा। कहाँ दोस्तों? दरभंगा में बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था आदिवासियों का कुंभ मेला कहलाता है। तो कौन सा मेला कुंभ मेला कहलाता है? बेनेश्वर का मेला। बेनेश्वर का मेला जो है आदिवासियों का कुंभ मेला कहलाता है। और बात करें बेनेश्वर की मेला जो कहाँ लगता है तो ये जो है राजस्थान में लगता है। कहाँ दोस्तों? राजस्थान में लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था समसूत्री विभाजन किस कोशिका में होता है। तो समसूत्री विभाजन जो है वो कायिक कोशिका में होता है। किस में दोस्तों? कायिक कोशिका में। मैं बता दूं दोस्तों, आप लोग ज़रूर मुझे कमेंट में बताइएगा। शायद मुझे लगता है कि जो साइंस का क्वेश्चन है वो बहुत ही कम क्वेश्चन आ रहा है। जीके और करेंट अफेयर तो बहुत आ रहा है, लेकिन साइंस का क्वेश्चन जो है वो बहुत कम आ रहा है। साइंस का चलिए दोस्तों देखते हैं क्या ही किया जा सकता है। क्वेश्चन बनाने वाले की गलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का बड़ा स्टेडियम कौन है। तो भारत का जो बड़ा स्टेडियम है वो नरेंद्र मोदी स्टेडियम है। कौन सा? नरेंद्र मोदी स्टेडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द हिडन हिंदू बुक के लेखक कौन है। तो ये जो हो जाएगा अक्षत गुप्ता हो जाएगा। कौन? अक्षत गुप्ता जी हैं जो वो द हिडन हिंदू बुक के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 2025 खेलो इंडिया यूथ गेम्स बिहार के कितने जिलों में हुआ था। तो ये बिहार के 5 जिलों में हुआ था। तो जो 5 टिकिए होंगे उनका ये सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था दिहरम कहाँ की करेंसी है। तो दिहरम जो करेंसी है यूए की करेंसी है। कहाँ? यूएई की करेंसी है दिहरम। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा था सिल्क सिटी ऑफ बिहार किसे कहा जाता है। तो सिल्क सिटी ऑफ बिहार जो है वो भागलपुर को कहा जाता है। किसको दोस्तों? भागलपुर को। नेक्स्ट क्वेश्चन था ककोलत जलप्रपात कहाँ है। तो ये नवादा बिहार में है। कहाँ? नवादा बिहार में है ककोलत जलप्रपात। नेक्स्ट क्वेश्चन था
बांग्लादेश में ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो बांग्लादेश में ग्रामीण बैंक की बात करें तो 1983 में हुआ था। कब दोस्तों? 1983 में। नेक्स्ट क्वेश्चन था, प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जो थे गणेश वासुदेव मावलंकर थे। कौन? गणेश वासुदेव मावलंकर। तो जो गणेश वासुदेव मावलंकर को जो टिक किया होगा वो तो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि 2024 डेविस कप की विजेता कौन सा देश है? तो 2024 डेविस कप की विजेता की बात करें तो ये इटली है। कौन सा है दोस्तों? इटली। भारत में बायोस्फीयर रिजर्व की संख्या कितनी है? तो ये जो है 18 है। कितना है दोस्तों? 18। नेक्स्ट क्वेश्चन था, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है? तो पारिस्थितिकी तंत्र में जो ऊर्जा का प्रवाह है एक दिशीय होता है। कैसे होता है दोस्तों? एक दिशीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, WTO यानी वर्ल्ड, यहाँ एल छूट गया है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म दिया था WTO का फुल फॉर्म, तो ये हो जाएगा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन था, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था? रामधारी सिंह दिनकर का जन्म की बात करें तो ये बेगूसराय में हुआ था। कहाँ दोस्तों? बेगूसराय में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन था, बिहार का जन्म दर 2001 से 2011 के बीच कितना % है? तो ये कितना % है दोस्तों? तो ये बात करें तो ये 17.64% जो टिक किए होंगे उनका ये सही होगा। कितना है? 17.64%। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा था, ऑस्ट्रेलिया ने सर्बिया के साथ युद्ध की घोषणा कब की थी? तो ऑस्ट्रेलिया ने सर्बिया के साथ जो युद्ध की घोषणा किया था वो 28 जुलाई 1914 को किया था। कब किया था? 28 जुलाई 1914 को किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मखाना राष्ट्रीय उद्योग बिहार में कहाँ है? तो मखाना राष्ट्रीय उद्योग बिहार में जो है वो दरभंगा में है। कहाँ है दोस्तों? दरभंगा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, फुट एंड माउथ रोग किसमें मतलब होता है यानी किससे रिलेटेड है? तो वो जो है जानवरों से रिलेटेड है। किससे? जानवरों से। तो जो जानवर टिक किए होंगे उनका ये सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था, संकीर्तन नृत्य कहाँ की नृत्य है? तो संकीर्तन नृत्य की बात करें तो ये मणिपुर की नृत्य है। कहाँ की? मणिपुर की नृत्य, ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था, CID का फुल फॉर्म क्या है? तो CID का फुल फॉर्म की बात करें तो क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट। क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट बढ़िया से नहीं दिख रहा है, डिपार्टमेंट हो जाएगा, डिपार्टमेंट। तो ये मीनिंग बिल्कुल सही हो जाएगा। डिपार्टमेंट इसका क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था, तिमोर लेस्ते की राजधानी कहाँ है? तो तिमोर लेस्ते की राजधानी की बात करें तो ये दिल्ली है। कहाँ है दोस्तों? दिल्ली है। और नेक्स्ट क्वेश्चन था, बोल्शेविक क्रांति किस देश से संबंधित है? तो बोल्शेविक क्रांति जो है वो रूस से संबंधित है। कहाँ से? रूस से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, 1951 में संविधान के पहले संशोधन में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? तो ये जो है 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। कौन सी अनुसूची? 9वीं अनुसूची। और 9वीं अनुसूची की बात करें तो किससे है? तो ये जो है भूमि सुधार से है। किससे है दोस्तों? भूमि सुधार से रिलेटेड है। किससे? फिर से लिख देता हूँ, 9वीं अनुसूची जो है वो किससे है? भूमि सुधार से रिलेटेड है, भूमि सुधार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस 2025 के मुख्य अतिथि कौन थे? तो गणतंत्र दिवस 2025 के मुख्य अतिथि की बात करें तो प्रबोवो सुबियांतो जो हैं वो मुख्य अतिथि थे। और इनकी बात करें तो ये कहाँ से हैं? इंडोनेशिया से हैं। और इंडोनेशिया का क्या है? तो ये राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था, बेलगांव अधिवेशन कब हुआ था? तो बेलगांव जो अधिवेशन है 1924 में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता की बात करें तो ये महात्मा गांधी ने किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारक केंद्र यानी सेंट्रियोल कहाँ पाया जाता है? तो ये जो है जंतु कोशिका में पाया जाता है। तारक केंद्र यानी सेंट्रियोल कहाँ पाया जाता है? तो ये जंतु कोशिका में पाया जाता है। जो जंतु कोशिका टिक किए होंगे उनका ये 100% सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था, RBI के सबसे लंबे समय तक कार्य करने वाले गवर्नर थे। तो यानी कौन गवर्नर थे? तो सर बेनेगल रामाराव। कौन थे? सर बेनेगल रामाराव जो थे RBI के
सबसे लंबे समय तक कार्य करने वाले गवर्नर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर क्या उत्पन्न होगा? तो लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर NO2 उत्पन्न होगा, यानी नाइट्रस ऑक्साइड उत्पन्न होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था, दुर्गावती बांध कहाँ पर है? तो दुर्गावती बांध की बात करें तो ये कैमूर बिहार में है। कहाँ दोस्तों? कैमूर बिहार इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा था, यात्रा नृत्य कहाँ से संबंधित है? तो यात्रा नृत्य जो है वो पश्चिम बंगाल से संबंधित है। कहाँ से दोस्तों? पश्चिम बंगाल से यात्रा नृत्य संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में है? तो अस्पृश्यता का अंत जो है अनुच्छेद 17 में है। कितना में दोस्तों? अनुच्छेद 17 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था, बरौनी तेल रिफाइनरी किस राज्य में है? तो बरौनी तेल रिफाइनरी की बात करें तो ये बिहार के बेगूसराय में है। कहाँ है दोस्तों? बिहार के बेगूसराय में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, हरिहर क्षेत्र मेला कहाँ लगता है? तो हरिहर क्षेत्र मेला जो है वो सोनपुर बिहार में लगता है। कहाँ? सोनपुर बिहार इसका 100% सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और आया था कि RSS राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, RSS का फुल फॉर्म होता है, यानी राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना कब हुआ था? तो ये जो हुआ था 1925 में हुआ था। और कहाँ हुआ था? नागपुर में हुआ था। तो जो 1925 टिक किए होंगे उनका ये 100% सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था, हुमायूं नामा के लेखक कौन है? तो हुमायूं नामा की बात करें तो ये गुलबदन बेगम। कौन? गुलबदन बेगम इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत इजी है दोस्तों ये। BPSC के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये राजेंद्र धारी सिन्हा थे। कौन? राजेंद्र धारी सिन्हा जो थे BPSC के प्रथम अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, लोकसभा चुनाव में महिलाओं का आरक्षण कितना % होता है? तो लोकसभा चुनाव में जो है महिलाओं को 33% आरक्षण होता है। कितना? 33% इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था, दांडी यात्रा से रिलेटेड क्वेश्चन था एक, कि मतलब कब से शुरू हुआ या ऐसे कुछ पूछा होगा। तो ये 12 मार्च से शुरू हुआ और ये 6 अप्रैल 1930 तक चला। तो ये इसका सही जवाब होगा, 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930। तो जो भी पूछा होगा आप उससे, जैसे पूछा होगा कि मतलब दांडी यात्रा कब शुरू हुआ, तो हो जाएगा 12 मार्च को शुरू हुआ। और कब से कब तक चला? तो 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 तक ये चला। तो जो भी पूछा होगा तो उससे रिलेटेड ये आंसर पूरा सही है। तो और बात करें, प्रकाश का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो ये रोशनी, ज्योति और उजाला। इसमें से आपको ऑप्शन में जो भी होगा तो ये सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था? तो मुस्लिम लीग की स्थापना की बात करें तो 1906 ढाका में हुआ था। कब? 1906 में हुआ था। और कब हुआ था? ढाका में हुआ था। कहाँ? ढाका में। नेक्स्ट क्वेश्चन था, चीन में सांस्कृतिक क्रांति की शुरुआत कब हुआ था? तो ये 1966 से 1966 में हुआ था और 1976 तक चला था। और ये शुरुआत किसने किया था? किसकी मतलब? तो ये चीन के ही आदमी थे। तो माओ त्से तुंग ने जो है इसकी संस्कृति क्रांति की शुरुआत किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन था, दूध का pH मान कितना होता है? तो दूध का pH मान की बात करें तो ये 6.5 से 6.7 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों, कमल का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो कमल का पर्यायवाची शब्द जलज, पंकज, नीरज, सरोज। तो आपको ऑप्शन में जो भी होगा और वो आप इसमें से कोई भी टिक किए होंगे तो वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था, यूनेस्को का फुल फॉर्म। यूनेस्को का फुल फॉर्म था यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो जो भी इसको टिक किए होंगे यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन का, तो उनका ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था, कपिल मुनि मेला कहाँ लगता है? तो कपिल मुनि मेला की बात करें तो ये बीकानेर में लगता है। कहाँ दोस्तों? बीकानेर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था, 2025 एक्जिओम-4 मिशन से जाने वाले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? कौन है, मतलब कौन थे या कौन है, जो भी हो जाएगा, ये करेंट से रिलेटेड है। तो ये शुभांशु शुक्ला इसका राइट आंसर हो जाएगा। शुभांशु शुक्ला 2025 में एक्सिओम
4 मिशन से जाने वाले भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन था पुष्प का स्त्री केसर भाग है, तो पुष्प का स्त्री केसर भाग कौन सा है? तो आपको ऑप्शन में जो भी दिया होगा वर्तिका या वर्तिकाग्र या अंडाशय, तो उस हिसाब से आप इसको टिक किए होंगे तो मिला लीजिएगा। तो दोस्तों हमें इतना ही क्वेश्चन मिला, तो जितना हम डिस्कस करवाए और आगे देखेंगे यदि हमें किसी भी डिस्ट्रिक्ट का क्वेश्चन मिले तो हम उसे भी लेकर जरूर आएंगे और आप लोग मिला लीजिएगा दोस्तों इसमें कितना आप लोग का सही हुआ।